हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ भी है। तो इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है अंडर रूट सेके माइनस वन अपॉन सेके प्लस वन प्लस अंडर रूट सेके प्लस वन अपॉन सेके माइनस वन इज इक्वल टू टू कोसेके। तो इसे प्रूव करने के लिए हम यहाँ से अपनी एलएचएस ले लेते हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस एलएचएस को या आरएचएस को सॉल्व करते हैं तो एलएचएस या आरएचएस के इक्वल आ जाता है। तो एलएचएस हमने यहाँ पर लिख ली है। अब एलएचएस में आप यहाँ से जो अंडर रूट है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पर अलग अलग कर दीजिए। रूट सेके माइनस वन अपॉन रूट सेके प्लस वन प्लस इसी तरह से रूट सेके प्लस वन और अपॉन रूट सेके माइनस वन। इस तरह के क्वेश्चंस को जिसमें टर्म्स हमारे अंडर रूट में होते हैं, उनको करने का एक तरीका तो रेशनलाइजेशन होता है कि आप रेशनलाइजेशन मेथड अपनाएं, और दूसरा तरीका इसमें पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में ये लग सकता है क्योंकि यहाँ पर मैंने ये देखा कि इसके डिनोमिनेटर में सेके प्लस वन है और इसके डिनोमिनेटर में सेके माइनस वन है। तो हम अगर यहाँ से इसके डिनोमिनेटर्स को अलग करके और इनके प्रोडक्ट के इक्वल इनका एलसीएम यहाँ पर लिख लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लेंगे, तो ये सेके प्लस वन और सेके माइनस वन ए प्लस बी और ए माइनस बी से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। और वही चीज़ रेशनलाइजेशन में भी होती है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट इसको बिना रेशनलाइजेशन के कर लेते हैं। तो इनका एलसीएम इन्हीं के प्रोडक्ट के इक्वल हम इस अंडर रूट के अंदर लिख देंगे, सेके प्लस वन और ब्रैकेट्स में सेके माइनस वन। तो ध्यान रखेंगे कि अंडर रूट हमारा यहाँ पे ये कॉमन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों प्रोडक्ट में आएंगे, तो प्रोडक्ट में जो अंडर रूट होता है वो हमारा कॉमन रूट लगा दिया जाता है। अब यहाँ से इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं सिंपली। तो रूट सेके माइनस वन ये होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये रूट सेके माइनस वन सेम है, मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से रूट सेके प्लस वन इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो जब हम इसका होल स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे रह जाएगा हमारे पास सेके माइनस वन और प्लस यहाँ पर रह जाएगा हमारे पास सेके प्लस वन और अपॉन में सेके प्लस वन सेके माइनस वन ए प्लस बी ए माइनस बी, इसमें आइडेंटिटी यूज़ करेंगे हम, तो सेके स्क्वायर ए माइनस वन स्क्वायर हो जाएगा। अब हम देख सकते हैं कि ऊपर न्यूमरेटर में माइनस वन से प्लस वन कैंसिल हो जाएगा और सेके और प्लस सेके आपका टू सेक ए हो जाएगा, और स्क्वायर रूट में सेके स्क्वायर ए माइनस वन सिर्फ आपका सेके स्क्वायर ए माइनस वन रह जाएगा। सॉरी, सेके स्क्वायर ए माइनस वन स्क्वायर सिर्फ सेके स्क्वायर माइनस सेके स्क्वायर ए माइनस वन रह जाएगा। अब सेक स्क्वायर ए माइनस वन को कैसे हम सिंप्लीफाई करें, तो हम ये जानते हैं कि सेक के साथ एक आइडेंटिटी का रिलेशन होता है। सेक का रिलेशन होता है टेन के साथ। क्या रिलेशन होता है? रिलेशन ये होता है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो अगर हम यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर मैं इस वन को इधर ट्रांसपोज कर दूँ तो यहाँ से ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन हो जाएगा, तो इसके लेफ्ट साइड में टेन स्क्वायर थीटा रह जाएगा। मीन्स अगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन है तो उसको हम टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यही सेम हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो ऊपर टू सेके एज इट इज़ होगा और नीचे स्क्वायर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस वन की जगह क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए। इसके बाद ये टू सेके ऊपर एज इट इज़, और अब डिनोमिनेटर में क्योंकि स्क्वायर रूट और स्क्वायर हैं, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास टेन ए रह जाएगा। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, सेक ए को तो हमें लिखना है वन अपॉन कॉस ए, ठीक है, और डिनोमिनेटर में जो टेन ए लिखा हुआ है उस टेन ए की जगह लिखना है हमें साइन ए अपॉन कॉस ए। ध्यान से समझिए इस स्टेप को। टू मल्टीप्लाई बाई सेक ए को हमने क्या लिखा है, वन अपॉन कॉस ए, मल्टीप्लाई बाई वन अपॉन टेन ए होगा यहाँ पे, तो वन अपॉन टेन ए के प्लेस पर साइन ए अपॉन कॉस ए।
अब ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है दोनों, अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये एक दूसरे से 1 टाइम कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास 2 इंटू 1/sin ए रह जाएगा। और 1/sin ए क्या होता है? 1/sin ए होता है कोसेक ए। तो इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन साइन हटाकर लिख देंगे तो 2 कोसेक ए रह जाएगा। यही हमें प्रूव करके लाना था, यही हमारी RHS है। ओके फ्रेंड्स, आप आई होप आपको ये क्वेश्चन सॉल्यूशन समझ में आया होगा इस क्वेश्चन का। अगर आपको मेरा सॉल्यूशन ये पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू।